अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हम आपकी खिदमत में एक अहम उन्वान लेकर हाज़िर हुए हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों को एक शिकायत है कि रोज़ी में बेबरकती है। तो रोज़ी में बरकत के वजीफ़े तो लोग बहुत तलाश करते हैं। आज हम इस पर बात करना चाहते हैं कि रोज़ी में बेबरकती की क्या क्या शक्लें हैं और हम उन शक्लों की और उन सूरतों की रोशनी में अपना सर्वे करें, अपना जायज़ा लें कि क्या वाक़यातन मेरे साथ रोज़ी में बेबरकती का मसला है या सिर्फ़ वो मेरी एक मेंटलिटी है, एक जहनीत है, एक गलत सोच है मैंने अपने बारे में कायम कर ली है। इसके लिए हम आपकी खिदमत में कुछ पॉइंट्स पेश करना चाहते हैं कि रिस्क में बेबरकती की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं और असल बेबरकती कब कहा जाएगा। नंबर एक, कि किसी शख्स के पास इतना माल हो, इतनी प्रॉपर्टी हो या सिर्फ इतने असबाब और सामान हो कि जिससे उस कमी की वजह से उसकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो सकती है। जो बेसिक ज़रूरियात होती है, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की फ़ीस, ज़रूरियात, इतनी शॉर्टेज और क़िल्लत का वो शिकार है कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। तो ये एक शक्ल है। दूसरी शक्ल से पहले हम ये भी अर्ज़ करेंगे कि हदीस पाक में कशफुल खिफ़ा में ज़ईफ़ हदीस है, कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़रा, कि फ़क़्र और गुर्बत कभी कभार इंसान को कुफ्र तक भी पहुँचा देती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में ये दुआ भी मांगी है कि या अल्लाह, मैं कुफ्र से और फ़क़्र से, गुर्बत से आपकी पनाह मांगता हूँ। मालूम ये हुआ कि फ़क़्र का दूर करना और उसकी दुआ, उसके दूर करने की दुआ मांगना, ये भी शरीयत सुन्नत से साबित है। रोज़ी में बेबरकती का दूर करना, करवाना और बरकत के असबाब इख्तियार करना, ये भी शरीयत में पसंदीदा है। जभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क़्र से अल्लाह की पनाह मांगी है। जैसे कुफ्र से पनाह मांगी है, ऐसे ही फ़क़्र और गरीबी से भी पनाह मांगी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़क़्र, आपकी गुर्बत फ़क़्र इख्तियारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें तो ये उहुद पहाड़ आपके साथ सोना बनकर चला करें। ये नहीं कि सोना बन जाए और आप जाकर उसमें से तोड़ लें, ये आपके साथ सोना बनकर चला करें। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत के गरीबों के रोल मॉडल बनने के एतबार से भी आप अलैहिस्सलाम ने फ़क़्र को इख्तियार फरमाया। तो ये एक शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है कि असबाब की या माल की इतनी कमी हो कि ज़रूरियात तो पूरी हो जा रही है, लेकिन ख्वाहिशात, चोंचले जो आजकल हमारे हैं, ये ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही है। अक्सर लोगों के यहाँ प्रॉब्लम यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना माल, इतने असबाब ज़रूर दे रखे हैं कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। जो कुछ पूरा नहीं हो रहा है वह हमारी ख्वाहिशात, हमारे चोंचले, कि मुझे ये होटल में खाने मिल जाए, मुझे वो वाली गाड़ी मिल जाए, मुझे फ़लाँ कंट्री में जाने मिल जाए, ये जो हमारे एक्स्ट्रा चोंचले और जज्बात और ख्वाहिशात हैं, ये पूरे नहीं हो पाते। तो उसको भी हम कह देते हैं कि रोज़ी में बरकत नहीं रही और रोज़ी के एतबार से मैं बहुत परेशान हूँ। हकीकत में ये रोज़ी की कमी नहीं है, ये हमारे सोच की हमने कमी बना ली है। तीसरी शक्ल इसमें ये होती है कि इंसान के पास माल तो बहुत है, लेकिन वो अपने माल से नफ़ा नहीं उठा सकता है, वो अपने माल से नफ़ा नहीं उठा पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्लाह ने उनको इतने माल से नवाजा है, इतने माल से नवाजा है कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बैठकर आराम से खा सकती हैं, लेकिन उनके पास इस्तिंजा खाने में जाने का वक्त नहीं है, उनके पास रात की सही नींद नहीं है, गोलियाँ खा खा कर रात की नींद लेने पर वो मजबूर हैं और ख्वाब में भी वो हिसाब करते रहते हैं। सुबह उठने के बाद भी इस्तिंजा खाने में बैठकर भी कैलकुलेटर लेकर हिसाब करते रहते हैं। यानी उनका माल उनको दुनिया में फ़ायदा ही नहीं दे पा रहा है। या तो आया, प्रॉफिट आया, उसको फ़ौरन इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी जगह लगा दिया।
तो ये भी एक किस्म की बेबरकती है कि अपने माल से नफ़ा ही ना उठा पाए, बस उसकी रोलिंग चलती रहे, तो ये बंदा तो बहुत ज़्यादा गरीब है। इसी वजह से कहा जाता है ना कि बख़ील पर बड़ा ताज्जुब है कि दुनिया में भी वो अपने माल से नफ़ा नहीं उठा पाया और गरीबों जैसी ज़िंदगी गुजार कर मर गया, लेकिन आखिरत में उसको जो हिसाब देना पड़ेगा वो अमीरों जैसा देना पड़ेगा कि माल था, माल के बारे में चूंकि दो सवाल हैं, मिन अय्न इक्तसब, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, दोनों सवाल का उसको आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। तो तीसरी शक्ल बेबरकती की यह है कि माल हो लेकिन उस माल से नफ़ा ना उठा सके, आगे उसको कारोबार में लगा दें या हॉस्पिटल में, बीमारियों में, कोर्ट कचहरियों में, इन तमाम चीज़ों में उसका माल ज़ाय हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी नहूसत और बेबरकती है। चौथे नंबर पर रोज़ी में बेबरकती की चौथी शक्ल ये कि माल और असबाब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख्वाहिशात और चोंचले इतने बड़े हुए हैं कि हर वक्त लोन लेना, कर्ज़ लेना और सूद पर कर्ज़ लेना, बिला सूद के कर्ज़ लेना, और इतना ज़्यादा कर्ज़ ले लेना कि कर्ज़े में डूब जाए और वो उस कर्ज़ को अदा न कर सके, ये भी रोज़ी की एक बेबरकती है। और पाँचवीं शक्ल ये है कि माल है, असबाब है, सहूलतें हैं, ज़रूरियात पूरी भी कर सकता है, लेकिन तबीयत में इतना बुखल, इतनी कंजूसी कि न अपनी ज़ात पर ख़र्च करता है, न गरीबों पर ख़र्च करता है, न अपने घर वालों पर ख़र्च करता है, अपनी बेसिक और बुनियादी ज़रूरतों में भी कंजूसी करता है, तो ये बख़ील है। वमन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सी, अल्लाह ताला को बख़ील बंदा, कंजूस बंदा पसंद नहीं है, अल्लाह उसको बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते। और इस तरह के कंजूस को तो उर्फ़ में कहा जाता है कि ये कंजूस मक्खी चूस है, यानी अगर उसकी चाय में मक्खी भी गिर जाएगी उसको भी निचोड़ लेगा कि कुछ कतरे वो मक्खी में चले न जाए। अल्लाह ताला ऐसे बुख़्ल से, ऐसी कंजूसी से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें माल की दौलत भी नसीब फरमाए, असबाब भी नसीब फरमाए और उसके साथ दिल का गिना भी नसीब फरमाए कि हमारा माल हम अपनी ज़ात पर, अपने अहल व अयाल पर, मदारिस पर, दीनी खिदमात पर, दीन के तमाम शोबों की मेहनत पर हम अपना माल लगा सकें, अल्लाह के रास्ते में माली खिदमत भी हम कर सकें। अल्लाह ताला ऐसी सखावत, ऐसा जज्बा हम सबको नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।